कृष्ण के समय अर्जुन के सामने जो दुश्मन था वो सामने खड़ा था सेना लेकर, बिल्कुल प्रत्यक्ष। और आज जो दुश्मन है वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसी के द्वारा तुम संचालित हो रहे हो, तुम्हें उसी के खिलाफ युद्ध लड़ना है, जंग लड़नी है। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं, किंतु दूसरे अध्याय का आरंभ करने से पहले आप जरूर प्रथम अध्याय का अध्ययन करें, क्योंकि जब तक आप अर्जुन की स्थिति नहीं समझेंगे तब तक आगे की बात समझना कठिन हो सकता है। तो प्रथम श्लोक से हम शुरू करते हैं। तो युद्ध ना करने के पक्ष में, स्वयं के पक्ष में अर्जुन को जो तर्क देने थे, जो बहाने बनाने थे, और जितने उसको तर्क देने थे उसने सब दिए, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सारे तर्क और कुतर्क उसने दिए जो एक आम इंसान देता है, जो हम बहाने बनाते हैं सही काम से बचने के लिए, धर्म से बचने के लिए। तो युद्ध से भागने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए जितने तर्क दिए जा सकते थे अर्जुन ने सब दिए। उसके बाद चूंकि ये जो घटना कुरुक्षेत्र के मैदान में घट रही है, ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय बोले प्रथम श्लोक में कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। तो कृष्ण ने क्या कहा? पहली ही बात है, दूसरा अध्याय है, उसका पहला श्लोक है। अर्जुन की सारी व्यथा कथा सुनने के बाद कृष्ण क्या कहते हैं प्रथम श्लोक में? अभी तक कृष्ण बीच में नहीं उचके थे, बीच में उन्होंने बिल्कुल नहीं टोका अर्जुन को जो कहना था, जितना कहना था वो सब कहता गया। अब कृष्ण कहते हैं, तो श्री भगवान क्या बोले? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। संस्कृत में लिखा है, कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग मय कीर्ति कर अर्जुनम। देख रहे हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने पहले अध्याय में भर भर के तर्क दिए, कुतर्क किए। क्या कहा कि देखो मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये सब तो मेरे अपने हैं, गुरुजन हैं, भाई बंधु है। यही बहाने बनाते हैं ना हम, धर्म से पीछे हटने के लिए, सत्य से पीछे हटने के लिए यही सब हम करते हैं। अर्जुन ने वो सब कहा कि ये तो अपने हैं। फिर वो कहता है कि ये सब गुरुजन हैं, और हमको तो यही सिखाया जाता है कि जो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं, उनको थोड़ी ना मारा जाता है, गुरु पर थोड़ी ना हाथ उठाया जाता है, गुरु से तो ज्ञान लिया जाता है। और वो कहता है कि अगर मैंने इन सब क्षत्रियों को मार दिया तो इनकी पत्नियां दूषित हो जाएंगी, और दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और इससे कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जो हमारे पितर लोग हैं वो भी अधोगति को प्राप्त होंगे। तो ऐसे अनेक बहाने अर्जुन ने बनाए पहले अध्याय में। और कृष्ण यहां पर एक बात बोलते हैं, क्या? हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? अर्जुन क्या कर रहा है यहां पर? अर्जुन हर तरह के तर्क कुतर्क गढ़ रहा है, बता रहा है, बहाने बना रहा है, युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है, स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। किंतु एक बात है जो अर्जुन नहीं कह रहा है, उसे छुपाया जा रहा है। वो क्या? कृष्ण उसे एक बार में पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अर्जुन तुम मोह से ग्रस्त हो। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मोह से ग्रस्त हो, क्योंकि जहां अपनों के प्रति लगाव होता है, उनके द्वारा किए जा रहे अधर्म को, अन्याय को, शोषण को, गलत कार्यों को, अधार्मिक कार्यों को जब नहीं देख पाते हैं तो वहां मोह होता है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन तुम भी मोह से ग्रस्त हो। ऐसा नहीं कह रहे कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं, तुझे इस असमय, माने ऐसा भी नहीं कि यहां पर होना चाहिए, ये तो समय भी नहीं है जहां पर तुझे मोह उत्पन्न होना चाहिए, किंतु अर्जुन तुम तो मोह से ग्रस्त हो। समझ रहे हो कृष्ण को? जो व्यक्ति
मन को समझता है, जो व्यक्ति अहम वृत्ति को समझता है, अहम को समझता है, जो व्यक्ति धर्म को समझता है, जो व्यक्ति मनुष्य के मन के क्रियाकलापों को समझता है, वो एक शब्द में सब पकड़ लेता है कि बेटा तुम्हारी मेन जो मुख्य समस्या है वो क्या है। तुम कितने ही तर्क गढ़ लो, तुम बस उस एक बात को छुपा रहे हो जो मुख्य है, और वो मोह है। ये गुरु होंगे, रहे होंगे, ये अपने रहे होंगे, तुम भी जानते हो कि ये गलत है, किंतु अर्जुन तुम मोह के कारण इतने बहाने बना रहे हो। अब कृष्ण अगर समझते नहीं तो क्या कहते कि अरे अर्जुन, पितरलोक में ऐसा थोड़ी नहीं होता, वैसा होता है, और स्वर्गलोक में ऐसा नहीं वैसा होता है। और कृष्ण भी फिर विचार करने लगते कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, और अपनों को थोड़ी नहीं मारा जाता है। कृष्ण इन सब में नहीं उलझे। क्यों नहीं उलझे? क्योंकि वह जानते हैं कि जो व्यक्ति अहम से संचालित है, जो व्यक्ति अभी मोह से ग्रस्त है, वो व्यक्ति कुतर्क देगा ही देगा। तो उसके कुतर्कों का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उनमें उलझने का कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसीलिए जो बात सीधी है, साफ है, वो कहते हैं कृष्ण कि बेटा तुम मोह से ग्रस्त हो, तो तुम मोह से ग्रस्त तो हो ही, पर तुम ये बताओ कि किस हेतु प्राप्त हुआ ये मोह, आज समय पर किस हेतु प्राप्त हुआ। माने हेतु माने लाभ, क्या फायदा हो रहा है तुम्हें, तुम्हारा क्या स्वार्थ छिपा है इसमें? बताओ बताओ, क्यों भागना चाह रहे हो तुम युद्ध से? क्यों तुम खुद को बचाना चाह रहे हो? क्यों तुम इतने बहाने बना रहे हो? क्यों तुम तर्क गढ़ रहे हो? तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम्हें मोह हो सकता है, वो कह रहे हैं तुम्हें मोह तो है, तुम ये बताओ पहले हेतु क्या है, स्वार्थ क्या है तुम्हारा, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो? ये सब कुतर्क गढ़ गढ़ के ये बताओ तुम तो। आगे क्या कहते हैं कृष्ण? वो कहते हैं क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्गलोक देने वाला है, और ना कीर्ति करने वाला ही है। कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वर्ग नरक की बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो कीर्ति की, यश की, मान सम्मान, इन सब की। तो अर्जुन ये बताओ, तुम तो धर्म से विमुख हो रहे हो, और तुम मोह के कारण, और मोह तो एक वृत्ति है, अहम वृत्ति है, और मोह होना तो सही नहीं है। मोह के कारण धर्म से विमुख होना तो सही नहीं है। तो जैसा तुम कुतर्क गढ़ रहे हो उसके अनुसार तो तुम धर्म से भाग रहे हो, और धर्म से भाग कर तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। फिर तुम ये मोह क्यों दिखा रहे हो? और तुम श्रेष्ठ पुरुषों की, अच्छे पुरुषों की बातें ये जो कर रहे हो कि गुरुजन हैं, ये हैं, वो हैं, तो श्रेष्ठ पुरुष तो ऐसा नहीं करते कि युद्ध से भाग जाएं। किंतु यहां सब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि अर्जुन अभी फंसा हुआ है। एक तरफ उसके अपने हैं जिनसे उसका संबंध है, देह का संबंध है, शारीरिक रूप से संबंध है, और एक तरफ कृष्ण है, माने धर्म है, माने सत्य है, माने जो उचित है वो करना जरूरी है। तो किसे चुना जाए? अब बीच में अर्जुन फंसे हुए हैं। किंतु जैसी अहम की वृत्ति होती है, वो सत्य से भागने का ही प्रयास करता है, क्योंकि वहां उसके खुद के मिट जाने का भय होता है। क्योंकि जहां सत्य है वहां अहम हो नहीं सकता। तो सत्य की ओर अगर बढ़ा तो अहम मिट जाएगा, और अहम अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए फिर वो कुतर्क रचता है, गढ़ता है, कहता है। वही सब यहां पर अर्जुन कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा हो और वो विद्यालय ना जाने के पक्ष में अपनी मां से कुतर्क करता हो, बहाने बनाता हो कि मुझे ठंड लग जाएगी, मैं तो आपका लाडला बच्चा हूं, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं तो अभी छोटा हूं। अनेक तरह के उनके बहाने होते हैं। और ये सब बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? ये जो बहाने हैं, ये जो तर्क हैं, ये जो कुतर्क हैं, ये सिर्फ उसे ही बनाने पड़ते हैं जो झूठा है, जो अधार्मिक है। देखा होगा ना तुमने कि जो झूठे लोग होते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे कलाकार हो,
चाहे गुरु बाबा हो, इन सबको कितने साज सज्जा करनी पड़ती है, कितने तरीके से दिखावा करना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि अपने झूठे चेहरे को, अपनी असलियत को छिपा सके। क्योंकि जिसे सत्य की राह पर चलना होता है उसे किसी बहाने की आवश्यकता है नहीं, और जिसे अधार्मिक रास्ता अपनाना भी है किंतु लोगों को बताना भी नहीं है, तो उसे तर्क गढ़ने पड़ते हैं, कुतर्क करना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं, नकाब तैयार करने पड़ते हैं। जितने भी लोग अधार्मिक हैं, जिनको तुम दुनिया में जानते हो, जितने भी लोग गलत काम करते हैं, वो जनता के सामने जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो हम सच कह रहे हैं। माने जो झूठा है, जो असत्य है, जो अधार्मिक है, वो भी धर्म का चेहरा पहनकर ही तुम्हारे सामने आता है, वो भी सत्य का नकाब पहनकर ही तुम्हारे सामने आता है, क्योंकि वो जानता है कि असत्य को, अधर्म को ये कोई स्वीकार नहीं करेंगे, ये सम्मान नहीं करेंगे उसका, जो झूठा है उसका ये सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ मुखौटा पहन लेता हूं धर्म का, सत्य का, और इसीलिए फिर उसको वाहवाही भी मिल जाती है। तो तर्कों की, कुतर्कों की, नकाबों की, बहानों की आवश्यकता किसे पड़ती है? जो झूठा है, जो गलत को सही बताने का प्रयास कर रहा है, उसे इतना जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, इतनी व्यथा कथा सुनानी पड़ती है। अपने जीवन में देख लो, जहां तुम जानते हो कि जो सही है, क्या वहां उसे चुनने में तुम्हें किसी वजह को बताने की आवश्यकता है? नहीं। किंतु जहां कुछ ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, उसको करने के लिए फिर तुम हजार तरीके के बहाने बनाते हो, कुतर्क कहते हो कि देखो इसलिए ये काम करना चाहिए, उसलिए ऐसा करना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण आज इसका ये समझ सकते हो कि आज ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, वातावरण इतना गर्म हो रहा है, मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी गिरने लगी है, इन सब का कारण है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का कारण है मांसाहार, लोगों का दूध पीना, और दूध और मांस के उत्पादन के लिए इतनी खेती करना, और खेती करने से इतने सारे पेड़ों का कट जाना। उसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या और इंसान का ये जो भोगवाद है ये। तो जब इन लोगों से, जो मांसाहारी है, जो दूध का बहुत उपभोग करते हैं, इनसे जब कहा जाता है कि तुम दूध का उपयोग मत करो, तुम पशुओं से प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तुओं का उपभोग मत करो, तुम मांस मत खाओ, जीवों को मत मारो, तो ये क्या तर्क करते हैं ना। अब अगर ये साफ साफ देख ले कि किसी जीव की हत्या करना गलत है, तो ये नहीं करेंगे। अगर कोई साफ साफ देख ले कि हमारे भोगवाद के कारण, हमारे मांसाहार के कारण, हमारे दूध पीने के कारण ही ये गर्मी इतनी बढ़ रही है, वातावरण इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की समस्या हमारी ही हरकतों के कारण है, तो वो स्वीकार कर लेगा, वो बहाने नहीं बनाएगा। किंतु जिसे स्वीकार नहीं करना है, फिर वो क्या कहेगा, अरे तुम इन जानवरों को बचाकर क्या कर लोगे, तुम तो फिर खेती करोगे, गेहूं खाओगे, तो वहां पर भी कीटनाशक दवाएं छिड़कते हो, तो वहां पर भी तो तुम कीड़ों मकोड़ों को मारते हो। अरे तुम मांस नहीं खाने दोगे तो फिर ज्यादा फसल पैदा करनी पड़ेगी, तो जो फसल होती है उसमें भी तो जान होती है ना, उसे भी दर्द होगा। फिर कोई कहता, अरे हम दूध नहीं पीएंगे तो हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा, मांस नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा, कैलोरी कहां से मिलेगी, हम बॉडी बिल्डर कैसे बनेंगे, हम पहलवान कैसे बनेंगे। फिर कोई कहता है, अरे हम दूध नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, तो फिर इतना सारा अनाज कैसे पैदा करोगे, सारी जनसंख्या सिर्फ यही खाएगी, तो रोटी सब्जी दाल सब बहाने गढ़ रहे ना ये कहते हैं कि अगर हम चमड़े के, लेदर के कपड़े, वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर किस चीज का करेंगे, इतनी सारी चीजें कहां से लाओगे। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्हें सत्य से, धर्म से विमुख होना है, जो सत्य का सामना करने से डरते हैं, जो चाहते ही नहीं, जिनकी नीयत ही नहीं है, नीयत ही नहीं है इनकी कि ये सुधरें। क्यों? क्योंकि जीभ का स्वाद है, जीभ को जो स्वाद एक बार चढ़ गया हो, जिसकी लत लग गई हो, वो तो बहाने बनाएगा ना। ये साफ साफ तो नहीं कह सकते, अरे क्या करें, हमारी जुबान में जो स्वाद चिपक गया है वो कैसे छोड़ दें, लत लगी हुई है हमको, तो हम छोड़ना ही तो नहीं चाहते, हमारी नीयत ही नहीं है, बस इसीलिए हम तो बहाने बना रहे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम मच्छरों को क्यों नहीं बचा पाओगे, उनको कैसे बचाओगे।
तुम सांस लेते हो तो मर जाते हैं छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु, तुम्हारी पलकों के झपकने से तुम्हारे भोजन में मर जाते हैं। इतने लोग इतने कुछ मरते हैं, तुम्हारे पैरों के तले आकर मर जाते हैं, उनको तो तुम बचाते नहीं और तुम इन जानवरों को बचाते हो। ऐसे बहाने बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो साफ साफ नहीं कह रहे कि हम भोगवादी हैं, हम जीव के स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। वो साफ साफ नहीं कह रहे हैं। और कोई जानने वाला होगा तो सीधा कहेगा बेटा तुम लत लगी हुई है, तुम्हें स्वाद चढ़ा हुआ है, बाकी सारे बहाने तो व्यर्थ हैं, ऊपर मुखोटे हैं। इसी प्रकार यहां अर्जुन भी है, वो भी बहाने बना रहे हैं। तो असली बात तो क्या है कि तुम मोह से ग्रस्त हो, किंतु उसके पक्ष में तुम हजारों सैकड़ों जब से कुतर्क दिए जा रहे हो, जिनको कि तुम खुद भी नहीं मानते, पर बात अभी तुम पर आ गई है ना, इसलिए तुम उन कुतर्कों को दे रहे हो। वरना ये जो इतने मांसाहारी है, ये जो इतने दूध पीने वाले हैं, उपभोग करने वाले हैं, ये जो प्रकृति का शोषण करने वाले हैं, क्या ये कहते हैं कि मच्छरों को बचाओ, कीड़े मकोड़ों को बचाओ, जीवाणु कीटाणुओं को बचाओ, फसलों को बचाओ, घास को बचाओ? कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। पर चूंकि इनकी नीयत ही नहीं होती है सुधरने की, इसीलिए ये फिर बहाने बनाते हैं, तर्क गढ़ते हैं। इन्हीं के घर में अगर आग लग जाए तो घर के अंदर मान लो उनका एक बच्चा हो, एक जानवर का बच्चा हो और कुछ सब्जियां रखी हो, तो सबसे पहले ये उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाएंगे, उसके बाद उस जानवर के बच्चे को निकाल कर लाएंगे, उसके बाद सब्जियों को अगर समय बचा तो निकाल लाएंगे। क्या ये सबसे पहले सब्जी को उठाने जाते हैं? भले ही सब्जी सबसे आगे रखी हो, फिर भी उसे नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ये जानते हैं कि किसको ज्यादा महत्व देना है, कौन ज्यादा चैतन्य है, जिसको पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख होगा, कौन ज्यादा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, किसके मिट जाने पर ज्यादा हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये भी जानते, ये भी समझते, ये भी मानते। किंतु जब इनसे कहा जाता है कि तुम ऐसा मत करो, गलत है, मांसाहार त्यागो, हिंसा त्यागो, तब ये अपने को तर्क देने लगते हैं। तो समझ रहे हो ना, तर्कों की, कुतर्कों की, बहानों की, इन सब की आवश्यकता कहां पड़ती है, मुखौटों की आवश्यकता कहां पड़ती है? जब तुम्हें सत्य से मुंह चुराना हो और अपनी किसी वृत्ति को छुपाना हो, और उसके लिए तुम ऐसे ऐसे कुतर्क देते हो जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार सत्य तो प्रत्यक्ष होता है ना, सत्य तो प्रत्यक्ष होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। सत्य तो सत्य है, तो उसे किसी बहाने की, किसी तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु झूठ को सही साबित करने के लिए बहानों की आवश्यकता होती है। किंतु ये स्थिति हम सबके साथ होती है, हमारा पूरा जीवन ऐसा ही होता है। एक तरफ वो होते हैं जिनसे हमारा शरीर का, देह का संबंध होता है, और एक तरफ हमें कहीं से किसी तरह से पता चल जाते हैं कृष्ण माने सत्य, माने धर्म, ये हमें पता चल जाता है। और जब हम देखते हैं अपने जीवन को तो हम पाते हैं कि हम गलत जी रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो अनुचित है, जो हमें नहीं करना चाहिए। और अब इस स्थिति में हम होते हैं बीच में, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते आए हैं, जैसा काम हम करते आए हैं, जब तक हम अनभिज्ञ थे धर्म से, सत्य से, ज्ञान से, चेतना से। तो एक तरफ तो वो हैं, एक तरफ कृष्ण है, धर्म सत्य माने, और एक तरफ हम हैं बीच में बिल्कुल, जो जान गए हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। किंतु जैसे संसार में हम रहते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, उसमें हम उन लोगों को, उन चीजों को, उन कामों को भी हम महत्व देते हैं जो आज तक हम मानते आए हैं, जिनसे हमारा संबंध रहा है। तो अर्जुन की स्थिति यहां पर यह है कि वो ना तो पूरी तरह से दुर्योधन की तरह हो पा रहे हैं कि बिल्कुल ही धर्म कर्म सब हटाए दूर, हमें नहीं मानना, हमें नहीं सुननी किसी की, हम तो अपने स्वार्थों के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं, अपने लालच के लिए, राज्य के लिए, धन के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए युद्ध करेंगे। तो ना तो अर्जुन वैसे हो पा रहे हैं, और ना ही अर्जुन ये कह पा रहे हैं कि नहीं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें तो धर्म के लिए लड़ना, सत्य के लिए लड़ना। और जब
वो ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, तो वो बहाने बनाते हैं। क्या कि देखो, आप जो बात कह रहे हैं ना कृष्ण, वो थोड़ी अधार्मिक लग रही है, वैसा करने से कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, वैसा करने का कुछ गलत परिणाम हो सकता है, तो देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा अर्जुन को, एक तो ये बात भी उसके पक्ष में आ जाएगी कि देखो उसने धर्म का विरोध नहीं किया, उसने तो गलत काम को करने से इनकार किया, जो कि अधार्मिक लग रहा था उसे। तो वो कृष्ण का भी प्यारा बना रहेगा, दूसरी तरफ उनको भी नहीं मारेगा, तो संसार का भी प्यारा बना रहेगा कि देखो उसने अपनों को नहीं मारा, अपनों से युद्ध नहीं लड़ा, भले ही गलत थे तो थे। किंतु कृष्ण कहते हैं कि बेटा, तुम कितने ही बहाने बना लो, तुम मोह से ग्रस्त हो। और आगे कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, और युद्ध करो। इस नपुंसकता को, इस कायरता को प्राप्त मत हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो और तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। यूं तो तुम इतना बवाल करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, धर्म धर्म, सत्य सत्य, कृष्ण, और अब कहां गया तुम्हारा धर्म? पर क्या करें, अहम है ही ऐसा। क्योंकि अगर विशुद्ध सत्य को सुन लिया, कृष्ण को सुन लिया, कृष्ण की बात को मान लिया, तो युद्ध करना पड़ेगा। और अगर युद्ध कर रहे हो कृष्ण के अनुसार, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो अहम को मिटना पड़ता है। जहां सत्य है वहां अहम हो नहीं सकता। अर्जुन को तर्क इसीलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि यहां तर्क अर्जुन नहीं दे रहा है, यहां पर तर्क दे रहा है अहम। क्योंकि अगर उसने तर्क नहीं दिए तो कृष्ण की बातें माननी पड़ेगी, उसे युद्ध करना पड़ेगा। और कृष्ण की बात मानने का अर्थ है सत्य को स्वीकार, सत्य को स्वीकृति देना, सत्य को अपनाना, सत्य में स्वयं को विलीन कर देना। और जो सत्य में हो गया विलीन, वो तो सत्य ही हो जाता है। और जहां सत्य हो गया तो अभी तक जो मिथ्या था, माने जो अहम था, वो नहीं बचेगा। तो अहम अपने आप को बचाने के लिए यहां पर कुतर्क दे रहा है। अहम होता क्या है? अहम होता है मोह, अहम होता है भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, और यही सब तो अभी अर्जुन में है। अर्जुन लोभवश आया था युद्ध करने, ताकि राज्य मिल जाएगा, धन दौलत ऐश्वर्य मिल जाएगा, वासनाओं की पूर्ति हो जाएगी, काम जो है, काम इच्छा, सुंदर स्त्रियां होंगी तो काम इच्छा पूरी हो जाएंगी। और ईर्ष्या, जो उसे ईर्ष्या थी, बदले की भावना थी, उसके साथ जो गलत हुआ था उन सब का बदला लेना था, ईर्ष्या थी, यही सब था ना अर्जुन में। और मोह तो है ही अपनों के प्रति। और यही सब जो हैं, इन सब के संयुक्त एक नाम को अहम कहते हैं। तो इन सब से मिलकर ही तो अहम बना है। और ये सब ही अगर मिट गए और कृष्ण की बात अगर मानी, तो ये सब का तो मिटना निश्चित ही है। सत्य अगर जान रहे हो तो इन सब का मिटना तो निश्चित ही है। तो ये सब बचे रहें, इसी के लिए अर्जुन ये बहाने बना रहा है, माने अहम बहाने बना रहा है। क्या करते हैं हम भी अपने जीवन में यही बहाने बनाते हैं ना। कहीं ना कहीं कुछ भी हम कर रहे होंगे, जहां सत्य को, धर्म को आगे बढ़ाने की बात होगी, जहां सत्य के मार्ग पर चलने की बात होगी, कुछ सही होगा, उचित होगा, उसे करने की बात होगी, वहां पर हम अपने मोह को ही तो बीच में लाते हैं ना। अरे मेरे अपने हैं, उनका क्या होगा, अरे ये तो मेरे अपने हैं, इनके खिलाफ कैसे चला जाऊं। हाँ मेरा बाप है, वो गलत है, मानता हूं उसने गलत किया, पर मेरा बाप है ना, कैसे उसको कुछ कह दूं, कैसे उसको टोक दूं। अरे मेरा पति है ना, वो शराब पीता है, मुझे मारता है, पीटता है, मैं क्या करूं, पति तो मेरा है ना, कैसे छोड़ दूं। ये क्या, ये सब मोह ही तो है। बेटा माँ बाप को गालियां दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है,
और बाप अरे हमारा बेटा है, क्या करें, कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्या है ये, वो गलत कर रहा है और तुम मोह से ग्रस्त हो। इसी तरह धर्म की जब बात होती है वहां भी तुम मोह की शरण ले लेते हो। और देखो अपने जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो, क्या उसमें लालच नहीं है? लालच के पीछे तुम कितना दौड़ते हो। एक गरीब व्यक्ति भी यही कहता है उसके पास पैसों की कमी है, एक करोड़पति भी यही कहता है, अरबपति भी यही कहता है, और बिलियनियर मिलेनियर जो होता है वो भी यही कहता है। क्या वास्तव में तुम्हारे पास कमी है? नहीं, किंतु तुम अपने लालच के लिए अनेक तरह के तर्क करते हो, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये करना है, वो करना है। लालच होता है। जहां उचित कर्म करने की बात आती है, जहां सत्य के साथ खड़ा होने की बात आती है, उस समय क्या तुम भयभीत नहीं होते हो? उस समय क्या तुम डर नहीं जाते हो कि अरे ये सत्य की तरफ तो 2-4 योद्धा ही हैं, ये अकेला व्यक्ति तो खड़ा है, सत्य की बात कर रहा है, इसके साथ अगर हम खड़े हो गए तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो हम क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं। नहीं होते हो क्या? और बहाने क्या बना लेते हो, अरे तुम अकेले सही हो क्या, ये सारी दुनिया क्या गलत है? तुम जानते हो कि जो अकेला व्यक्ति है वो सही कह रहा है, वो सत्य कह रहा है, वो धर्म के पक्ष में है, किंतु तुम देख रहे हो कि ये तो अकेला है, इसको तो कोई भी उड़ा देगा, मार देगा, पीट देगा, और इसके साथ मैं खड़ा हो गया तो मेरा भी नुकसान होने वाला है। तो तुम भयभीत होते हो। फिर तुम तर्क करते हो कि देखो अकेले को तुम सही समझ रहे हो, देखो हम 2 हैं, हम कमजोर हैं, हम कैसे कर पाएंगे, देखो तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारा भी घर परिवार है, मेरा भी घर परिवार है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं अरे तुम तो अभी 20-25 साल के नौजवान हो, तुम्हें तो अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, इन सबको पूरा करना चाहिए, ये कहां तुम धर्म के कार्यों में उतर गए हो? अभी तो तुम्हें ऐश्वर्य का, शारीरिक सुख का, भोग का, इन सब का आनंद लेना चाहिए। जवानी में ये सब नहीं करोगे तो फिर क्या, कब करोगे? तो छोड़ो ये सब, तुम धर्म की बातें और सत्य की बातें और कृष्ण की बातें हटाओ इन्हें दूर, तुम अपना जीवन जियो। यही सब बहाने बनाते हैं ना कि अभी तो जवान हो, गीता वीता तो हम बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, अभी जवान है तो जवानी के मजे लेते हैं, जीवन जीते हैं। क्या करेंगे कृष्ण की? हर वो व्यक्ति जिसे धर्म से भागना है वो इसी तरह के बहाने बनाता है। कोई नहीं सुनना चाहता कृष्ण को, सब कृष्ण को सुनाना चाहते हैं, सब कृष्ण को नचाना चाहते हैं, और कृष्ण के नाम पर भी फिर खुद नाचना चाहते हैं। पहले तो कृष्ण को इस तरह से साबित करते हैं कि वो नाचते थे, खाते थे, भोगते थे और बड़े लड्डू गोपाल थे, और जब कृष्ण को ऐसा साबित कर दिया तो फिर खुद भी वैसे ही हरकतें करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो आज जो देश में कृष्ण के नाम पर चल रहे हैं, नचनियां चल रहे हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, मक्खन खिलाया जा रहा है, ये सब क्या है? अरे भाई हमें नाचना है, हमें कूदना है, हमें मक्खन खाना है, इसलिए हम पहले ऐसा करते हैं, कृष्ण को भी वैसा ही कर देते हैं कि कृष्ण भी ऐसे ही थे, ताकि हमें ये सब करने का अवसर मिल जाए। हम भोलेनाथ को शराब पिला देते हैं कि देखो महाकाल तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, देवी पर मांस चढ़ाओ, बलि दो, क्यों? ताकि उन सब के नाम पर हम ये सब कर सकें। यही करते ना। हमने अपने जितने भी अवतार हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबको उसी तरह से दिखाया है, प्रदर्शित किया है, उनके बारे में वही सारी बातें की हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं, ताकि उनका नाम लेकर हम बहाने बना सकें। कृष्ण भी तो दूध पीते थे ना, मक्खन खाते थे, हम क्यों नहीं खाएंगे? भोलेनाथ भी तो भांग धतूरा पीते थे, हम क्यों नहीं पिएंगे? तो हम क्या करते हैं? हम उसी पर इल्जाम लगा देते हैं, उसी का सहारा ले लेते हैं अपने कुतर्कों के लिए, अपनी हरकतों के लिए, अपने मंतव्यों को पूरा करने के लिए, जो हमें कुछ देना चाहता था, जो हमें राह दिखा रहा था। तो अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। हम कृष्ण को चुनते हैं या अपने कुतर्कों को, झूठे तर्कों को, बहानों को। हम उन्हें चुनते हैं जो अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, पापी हैं, पर शरीर के कारण, देह के कारण हम उन्हें अपना कहते हैं,
आप उन्हें चुनना चाहते हैं या कृष्ण को चुनना चाहते हैं, ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा। आप अपने भोग को प्राथमिकता देना चाहते हैं, अपने स्वाद को प्राथमिकता देना चाहते हैं, या सत्य को, धर्म को, कृष्ण को, ये आपको चुनना पड़ेगा। कृष्ण आपके बहानों को, कुतर्कों को, उनके संबंध में कुछ नहीं कहते। वो सीधे कहते, बेटा तुम मोह से ग्रस्त हो और युद्ध करो। युद्ध करना अगर जरूरी है और उचित है तो आप ये मत देखिए कि कितने कुतर्क हैं, कितने बहाने हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप ये देखिए उचित क्या है, सही क्या है, क्या सही है, क्या जरूरी है। जो सही हो, जो जरूरी हो वो करें। फिर ये ना देखे कि कौन अपना है, कौन पराया है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या गुरु, क्या शिष्य। कुछ नहीं, कौन अपना कौन पराया, कुछ नहीं। क्या है सत्य, हमें वो जानना है। कृष्ण किधर हैं, हमें उनकी सुननी है। धर्म के नाम पर तुम ये जो चला रहे हो सारी भेदभाव, जाति, रंग रूप, अमीर गरीब, हमें इन सब से कुछ नहीं मतलब, हमें स्त्री पुरुषों से कुछ नहीं मतलब। हम तो ये देखेंगे कि सही क्या है, सत्य क्या है, धर्म किधर है। और आज कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा उठो और वो करो जो तुम्हारी मुक्ति में और संसार के कल्याण में सही है, आवश्यक है, जरूरी है। तो युद्ध करो। तो उस समय अर्जुन थे और अर्जुन के सामने कौरव थे जिनसे उन्हें युद्ध करना था। और आज कौरव कौन है? आज कौरव वो सब हैं जो भोगवादी वृत्ति से संचालित हैं, जो इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, जो इस क्लाइमेट चेंज का कारण है, जो संसार में फैले धर्म के नाम पर इस अधर्म के फैले हुए जाल का, मिथ्या का कारण है, जो इनका प्रचार कर रहे हैं। वो आज के दुर्योधन है, वो आज के कौरव हैं। जो मांसाहारी हैं वो कौरव हैं, जो भोग कर रहे हैं बेइंतहा वो कौरव हैं, जो जानवरों को मार रहे हैं, नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, पर्वतों को बर्बाद कर रहे हैं, वो सब कौरव हैं। और यहां कौन है आपको दिखाई दे रहा है? कौन है ऐसा जो ये सब नहीं कर रहा है? हम ही हैं। हम ही भोगवादी हैं। हम ही नदियों, तालाबों, पेड़ पौधों, प्रकृति और जीव जंतुओं, इन सबको विनष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम ही हैं जो जनसंख्या को इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो हमें किसके विरुद्ध युद्ध लड़ना है? हमें अपने ही विरुद्ध युद्ध लड़ना है। अपने ही अंदर जो अहम बैठा है, जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, मात्सर्य, इन सब के प्रति हमें युद्ध करना है। इनके खिलाफ हमें युद्ध करना है। तो हमें कहीं बाहर युद्ध लड़ने नहीं जाना है, हमें स्वयं को ही रूपांतरित करना होगा। यही आज युद्ध है जो असली है। कृष्ण के समय अर्जुन के सामने जो दुश्मन था वो सामने खड़ा था सेना लेकर, बिल्कुल प्रत्यक्ष। और आज जो दुश्मन है वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसी के द्वारा तुम संचालित हो रहे हो। तुम्हें उसी के खिलाफ युद्ध लड़ना है, जंग लड़नी है। और जंग लड़ने के लिए आपके धनुष, आपके बाण, आपके साथ कृष्ण की गीता के रूप में है। आप उन्हें स्वीकारें, कृष्ण के करीब आएं, उनकी सुने। वो कह रहे हैं लड़ जाओ, चाहे मर जाओ, मिट जाओ, किंतु लड़ जाओ। युद्ध करो, कायरों की तरह, नपुंसकों की तरह। दुर्बल मत समझो अपने आप को। इसलिए उठो और युद्ध करो, अपने ही खिलाफ जंग शुरू करो। क्योंकि रूपांतरण स्वयं से आएगा। ये संसार इतना बड़ा है, किंतु ये है इसीलिए क्योंकि तुम हो। तुम अगर नहीं हो तो ये संसार नहीं है। तो बदलाव की शुरुआत भी तुम ही से होगी, क्योंकि मुख्य तुम ही हो। जो बीज है वो तुम हो, तुमसे ये संसार है। तुम ना हो तो संसार नहीं। इसलिए तुम स्वयं को बदलो, स्वयं का रूपांतरण करो, स्वयं को सत्य के प्रति समर्पित कर दो, कृष्ण के सामने स्वयं को समर्पित कर दो। जो कृष्ण कह रहे हैं तुम वो करो, तो बाकी संसार अपने आप रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। और कृष्ण से दूर अगर भागोगे, जैसे अर्जुन भाग रहे हैं, तो उसी तरह तुम्हारे भी हाथ पैर कांपेंगे, तुम्हारा भी गला सूखेगा, तुम्हारा भी शरीर जलेगा, तुम्हारा भी मन भ्रमित होगा, तुम्हारे भी हाथ से गांडीव, धनुष छूट जाएगा।
तुम खड़े नहीं रह पाओगे, यही सब तुम्हारे साथ होगा। तो कृष्ण से दूर नहीं भागना है, कृष्ण के समीप आना है। और कृष्ण के समीप आने के लिए, कृष्ण की बातें सुनने के लिए, उनके अनुसार जीवन जीने के लिए, वो युद्ध लड़ने के लिए जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं, अगर सब कुछ छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, खुद को मिटाना पड़े, तो मंजूर है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर इतना प्रेम कृष्ण से है तो कृष्ण तुम्हारे लिए है, अन्यथा विनाश तो तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है।